नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार। मैं एसबीआई में शाखा प्रबंधक के तौर पे कार्यरत हूँ। मुझे बैंकिंग सेक्टर का ऑलमोस्ट 16 साल का एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि वो 16 साल का एक्सपीरियंस मेरे समाज, मेरे देश, मेरे राज्य और हमारे लोगों के काम आ सके। तो मैं हर एतवार, संडे को एक छोटी-सी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगा, जिससे कोशिश करूँगा कि हमारे लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रति हम लोग जागरूक हो सकें। लिटरेट तो हमारे राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश के लोग तो बहुत है, परंतु फाइनेंशियल लिटरेसी होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना एजुकेशनल एंड बाकी सब टॉपिक्स को लेके हम लोग रहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, आज की डेट में हर आदमी चाहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, और किसी न किसी तौर पे कर भी रखा हुआ है। हर एक ने अच्छे पोर्टफोलियो बना रखा हुआ है। कुछ एक तो अभी स्टार्टर के तौर पे भी हैं, और कुछ लोग जो बहुत पुराने हो चुके हैं उन्होंने भी अच्छे पोर्टफोलियो बना लिया। परंतु बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आप अपने बैंक, अगर मैं बात करूँ एसबीआई की, तो भारतीय स्टेट बैंक की एक सब्सिडरी है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स करके। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का पोर्टफोलियो एसबीआई में है, एसबीआई म्यूचुअल फंड में है, तो आप किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाके उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होगा इन सब चीज़ों का। मैं आपको बता दूं, जो आदमी मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और जिन्होंने पिछले 5 साल या उससे पहले शुरू कर रखा है, उनका एवरेज रिटर्न लगभग 15, 16, 17, 18, मैंने तो 21% के आसपास भी कुछ लोगों का देखा है जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। पर चलो, मैं एक लेमन के तौर पे कहता हूँ, अगर आप 12 से 13% या 14% के आसपास भी अगर आपका पोर्टफोलियो आपको रिटर्न दे रहा है, तो एक इमरजेंसी के केस में या एक नीड के केस में क्यों उस अच्छे पोर्टफोलियो को, जो आपने इतनी मेहनत से इतने समय लगा के आपने बनाया है, उसको क्यों आप लिक्विडेट करवा के उस पैसे को आप यूज़ करें, क्योंकि वो आपको 13-14% रिटर्न दे रहा है, ऑलरेडी 15% भी दे रहा है। तो मेरी आप लोगों को ये एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी कि रादर देन म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तोड़ने से बेहतर है कि आप अपनी बैंक के शाखा में जाएं और उस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट आप अपने बैंक से लोन लें। अगर बात करूँ एसबीआई की, तो एसबीआई आज की तारीख में 10% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। अब एक सोचने वाली बात है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं 10% ब्याज बैंक को क्यों दूं, मैं बैंक की जेब क्यों भरूं। सही बात है जी, आप बैंक की जेब क्यों भरेंगे। यहाँ पे मैं बैंक के नफ़े नुकसान के लिए बात ना करते हुए मैं आपके नफ़े नुकसान की बात करूँगा। सीधी सी बात है, एक चीज़ जो मेरे को 14%, 15% कमा के दे रही है, मैं उसको ब्रेक करने से बेहतर अगर मेरे को 10% दे के लोन मिल जाता है और मेरा पोर्टफोलियो भी हैम्पर नहीं होता, मेरी ग्रोथ हैम्पर नहीं होती, और मेरा 15% का पोर्टफोलियो हैम्पर नहीं होता, मेरा वो अमाउंट सेफ रहता है, तो मैं 10% देने में क्या एतराज़ है। मुझे 4-5% नेट बच ही रहा है, क्या नुकसान है। और इस जो इसमें जो सबसे सुंदर बात यह है कि जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के द्वारा जो लोन दिया जाता है, वो रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस के ऊपर होता है जी। मतलब मान लीजिए मैंने 5 लाख का लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले भी लिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 लाख पे इंटरेस्ट ब्याज लगता रहेगा। अगर आपके पास कहीं से कोई पेमेंट आती है 20,000 आगे, जैसे जैसे आपका अमाउंट कम होता जाएगा, आपको ब्याज भी कम होता जाएगा। जैसे अगर आपका बैलेंस 5 लाख रुपया है देनदारी बैंक की ओर, तो आपको 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। आप उसमें कुछ अमाउंट डाल दीजिएंगे, मतलब मान लीजिए 3 लाख रहेगा, तो 3 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। जबकि आपका म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट है तो वैसे ही रहा ना, उस पर तो 15% ही मिल रहा है। देखिए, एक सिंपल सा कंपैरिजन है। म्यूचुअल फंड आपका सर लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, और जो लोन है उसको जैसे जैसे आप रीपे करते हैं तो दिन प्रतिदिन घटता है। और
और एक समय ऐसे आएगा 2, 3, 4 साल बाद, या हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स के केस में 6 साल बाद वो आपका म्यूचुअल फंड आपके अगेंस्ट जो लोन ले रखा है वो आप रीपे कर देंगे, दैट विल बी ज़ीरो। किश्तें दे के या लमसम अमाउंट डाल के, जैसे भी वो ज़ीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और आपका म्यूचुअल फंड का अमाउंट जो है वो मिड से लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता रहेगा, वो शून्य नहीं होगा। तो कैसी लगी ये जानकारी? होपफुली आप कुछ लोगों के लिए नई जानकारी होगी, और आप इस जानकारी से अगर आपको बेनिफिट हुआ तो कृपया शेयर कर दीजिएगा। हमारे जो भाई बंधु जो नासमझी में कह लीजिए या इमरजेंसी में अपना जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो तोड़ लेते हैं, तुड़वा लेते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, और वो पैसा यूज़ कर लेते हैं, शायद उनके हमारे भाइयों की मेहनत, जिनका पेशेंस रहा है पिछले 5-7 सालों में, वो ज़ाया ना आ जाए और वो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।